नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं रूस से आई कुछ बड़ी जानकारियों के बारे में। रशिया की कंपनियों ने भारत को लेकर जो बयान दिया है वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि इससे भारत की वायु शक्ति जुड़ी हुई है। जी हां, अपडेट है Su-57 को लेकर और दो ऐसे कमर्शियल प्लेन्स को लेकर जिसमें भारत की दिलचस्पी दिखाई दे रही है। रशिया ने कुछ बड़े अपडेट साझा किए हैं जो इस वीडियो में Su-57 से लेकर तमाम ये जो नए प्लेन्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं Su-57 की, बातचीत करते हैं कि इसमें क्या नया प्रोग्रेस है और क्या बड़ा बयान, क्या बड़ा अपडेट आया है। तो जानकारी ये है कि जो भारत और रूस हैं Su-57 लड़ाकू विमानों के उत्पादन और आपूर्ति पर गहन तकनीकी चर्चाओं में जुटे हैं। इसके अलावा भारत ने रूस के IL-114-300 और SJ-100 विमानों में गहरी रुचि दिखाई है। रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कि यूएसी के सीईओ हैं वादिम बेदखा। उन्होंने मॉस्को और नई दिल्ली की Su-57 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति और भारत में उत्पादन पर एडवांस स्टेज की तकनीकी परामर्श में होने की बात की है, इसका खुलासा किया है। यह 5वीं पीढ़ी का उन्नत लड़ाकू विमान है जिसकी विशेषताएं हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज क्षमता, उन्नत सेंसर और इसे एडवांस वॉरफेयर के लिए आदर्श बताया जाता है। जो सीईओ हैं बेदखा, उनका कहना है कि हम इस अनुबंध यानी कि Su-57 के लिए गहन तकनीकी चरण की वार्ताओं में हैं। ऐसे अनुबंध हमारे अनुभव के मुताबिक आने वाले कई दशकों के लिए हमारी सहयोग की दिशा तय करते हैं। वो आगे कहते हैं कि चर्चाएं Su-57 का विमान का उत्पादन भारत में उन सुविधाओं पर जहां वर्तमान में Su-30 विमान बनाए जा रहे हैं और इस विमान में भारतीय उद्योग और भारतीय सिस्टम का अधिकतम उपयोग पर केंद्रित है और इस दिशा में बातचीत हो रही है। उनका कहना है कि यह अनुबंध जटिल है क्योंकि इसमें तकनीकी और औद्योगिक एकीकरण शामिल है जो दशकों तक सहयोग को आकार देगा। उनका कहना है कि यह विकास भारत की मेक इन इंडिया पहल से जुड़ता है जहां स्थानीय उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। Su-57 का उत्पादन न केवल भारत के रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि घरेलू रोजगार और तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से आर्थिक लाभ भी दे सकता है। यानी कि आगे चलकर बातचीत जो है वो दूसरे देशों को भी सप्लाई करने की यहां से हो सकता है और रशिया इस मामले में भारत के लिए खुलकर बड़े ऑफर्स दे रहा है और Su-57 पर वो बात कर रहा है। वहीं IL-114-300 और SJ-100 के बारे में बताएं तो भारत में जो तेजी से बढ़ता हुआ नागरिक उड्डयन सेक्टर है उसमें रूस के IL-114-300 टर्बोप्रॉप विमान और SJ-100 जो सुपरजेट 100 का आयात जो है उसमें वो गहरी दिलचस्पी होने की बात कही जा रही है। ये विमान क्षेत्रीय परिवहन के लिए डिजाइन किए गए हैं जहां IL-114-300 मध्यम दूरी का टर्बोप्रॉप है, वहीं SJ-100 उन्नत इंजन और सिस्टम से लैस है जो ईंधन दक्षता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। रूस के उद्योग व्यापार मंत्रालय के उप मंत्री गेनेडी आब्रोमकोव ने कहा है कि भारत में नागरिक उड्डयन वर्तमान में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव कर रहा है। नियमित रूप से 50 हवाई अड्डे खोले जा रहे हैं। हवाई यातायात लगातार बढ़ रहा है। नए क्षेत्रीय विमान की आवश्यकता है, इसलिए हमने विंग्स इंडिया को हमारे नए आयात प्रस्थापित विमानों IL-114-300 और सुपरजेट 100 के डेब्यू के लिए प्लेटफॉर्म चुना। हम अपने भागीदारों से मजबूत रुचि देख रहे हैं जिसमें इन विमानों की संभावित खरीद तक शामिल है। ये जो रुचि है भारत के उड्डयन क्षेत्र की वृद्धि से प्रेरित है जहां नए हवाई अड्डों का निर्माण और यातायात वृद्धि क्षेत्रीय विमानों की मांग बढ़ा रहा है। यह विमान जो है विंग्स एयर इंडिया एयर शो में पहली बार लाया है, जो रूस के बाहर पहली बार जो है ऐसा प्रदर्शित इसे किया जा रहा है जो रूसी व्यापार मिशन और रोस्टेक कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो समर्थित है। वहीं इसकी आर्थिक और सामरिक महत्वता को भी अगर हम समझे, भारत रूस के संबंध में इस तरह की जो जोन्स क्रिएट हो रहे हैं तो ये जो विकास है भारत रूस के संबंधों को मजबूत करता है। रक्षा सहयोग से लेकर नागरिक उड्डयन तक, यानी कि भारत रूस की जो दोस्ती पहले बहुत लिमिटेड थी
यानी कि डिफेंस सेक्टर तक सीमित थी, उसे एक 360 डिग्री चेंज से गुजारा जा रहा है, जहां नए नए तकनीक पर, नए नए डिफेंस सेक्टर के अलावा नॉर्मल जो विमान हैं, इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स हैं, वहां ये एक्सप्लोर किया जा रहा है। सू-57 जैसा अनुबंध तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय उत्पाद से जो है वो आर्थिक लाभ दे सकता है भारत को, क्योंकि इससे क्षेत्रीय इकाइयों को बहुत ताकत मिलेगी, वो बहुत बड़े प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं जब उसकी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग, उससे जुड़ी हुई चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। जबकि IL-114-300 और SJ-100 जो है उसकी खरीद जो है हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं ऐसा कि ऐसा समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ मजबूत बनाएगा बल्कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। यानी कि भारत के दौरे पर जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे और उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि हम सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही क्यों या फिर सिर्फ तेल ही क्यों, हम तमाम सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार 67 बिलियन डॉलर का है, उसे कैसे 2030 तक, 2028-29, 2027 तक 100 बिलियन डॉलर पार का कर दिया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि भारत और रूस अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जिसमें कई तरह की चीजें जो हैं वो शामिल हैं, और माना यह जा रहा है कि ये कई विषयों पर एक साथ साझा जो है काम कर रहे हैं। इससे इनको बड़ा लाभ मिल सकता है और इसी दिशा में लगातार ये प्रयास जारी है। और ऐसे में ये जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो भी बड़ा लाभकारी और फायदेमंद हो सकता है अगर इस दिशा में बात आगे बढ़ जाती है तो जिस तरह की एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि सू-57 को लेकर कि बहुत महत्वपूर्ण चरण से बातचीत में ये गुजर रहा है और इसके बाद जो है वो अपडेट सामने आएंगे, तो एक बड़ी जानकारी है भारतीय सेक्टर के लिए, जहां भारत को नए लड़ाकू विमानों की जरूरत है, उसकी तरफ भारत देख भी रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से सू-57 को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो काफी उत्साहित करने वाली है। आप देख रहे थे दुनिया वाले।